नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। जनसुराज के सूत्रधार और राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च कर दी। जनसुराज अपनी पार्टी का उन्होंने नाम दिया है और इस पार्टी को वो लॉन्च 2 अक्टूबर को किए। लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर की यात्रा 2022 से शुरू है, तमाम जगह जाते हैं और वर्तमान में जो सरकार है और लालू राबड़ी के भी शासन, तमाम जो भी शासन चल रहे हैं और इसके साथ ही जो अभी सरकार चल रही है, इन सरकार ने क्या क्या काम किया और किस तरीके से बिहार अभी भी पीछे है, इन कामों को लेकर वो गिनवाते थे और बिहार सरकार को घेरने का काम प्रशांत किशोर करते थे। प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है, लेकिन प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा हमलावर रहे हैं तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार पर। तेजस्वी यादव और आरजेडी को तो यहाँ तक प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर आरजेडी के लालटेन में से मुस्लिम वोटर्स निकले तो उनका लालटेन बुझ जाएगा। वो सीएम नीतीश के भी शराबबंदी को एक तरीके से अनुपयोगिता बताते हैं, कोई मतलब नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर हम बिहार में आए तो 1 घंटे में शराबबंदी कर देंगे। बिहार में जो छठ में आएगा उसको वापस नहीं जाना पड़ेगा, पलायन दूर कर देंगे। देखिए, प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को जो है अपनी पार्टी लॉन्च कर दी। इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है उन्होंने चुना मनोज भारती को। अब ये सवाल सबके मन में उठता है कि मनोज भारती को वो अध्यक्ष चुने हैं तो मनोज भारती कोई चुनावी करिश्मा करेंगे या प्रशांत किशोर के ही हाथ में रिमोट रहेगी? मनोज भारती सिर्फ कागजात संभालेंगे, असली जो भी गाड़ी की स्टीयरिंग है वो प्रशांत किशोर संभालेंगे? ये सब बातें उठ रही है। मनोज भारती को प्रशांत किशोर ने कमान दे दी है, क्या करिश्मा करते हैं ये तमाम दल सोचने में और मंथन करने में लगे हैं। लेकिन एक बात आपको याद दिला दे, बीते दिनों दिलीप जायसवाल कहाँ जाते हैं तो उमेश कुशवाहा के यहाँ जाते हैं और निकलते हुए वो ये बयान भी देते हैं कि सामंजस्य बैठ चुका है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जल्द ही नोटिस आएगा, बोर्ड आयोग गठन, इसको भी लेकर जो है नोटिस जल्द जारी किया जाएगा। लेकिन उसके बाद ये चर्चा क्यों बंद हो गई? उसके बाद इस बात की चर्चा बंद हो गई। उसके बाद आप आइए तेजस्वी यादव। अगर आरजेडी की मैं बात करूं तो आरजेडी में जो है वो अब स्मार्ट मीटर का दूसरे दिन आंदोलन जो हुआ वो भी अचर्चित हो गया, उसकी भी चर्चा बंद हो गई। स्मार्ट मीटर की भी चर्चा बंद हो गई। इधर बीजेपी में एक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही थी, बोर्ड आयोग गठन, ये सब चर्चा थमने लगी। एक बड़ा सवाल उठता है, क्यों थमने लगी? प्रशांत किशोर का इफेक्ट दिख रहा है क्या? प्रशांत किशोर जो अब जिस तरीके से अपने पार्टी की कमान लोगों के हाथ में दे रहे हैं, क्या उन जो है वो लोग अब तमाम दलों को मंथन करने पर मजबूर कर रहे हैं कि वो किस तरीके का काम करेंगे और उनके लिए बिहार विधानसभा कितना मजबूत हो, कितना जिस तरीके से बिहार विधानसभा उनके लिए मुश्किल होने वाला है? ये सवाल वो खड़े कर रहे हैं। क्या होगा? देखिए, प्रशांत किशोर आए दिन, उस दिन भी उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े दावे किए, ये भी उन दलों को अब सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खूब चर्चा थी कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जेपी नड्डा बिहार आए थे तो बिहार आते वो नीतीश से 4 घंटे पहले दौरे पे वो 4 घंटे मुलाकात नीतीश से किए थे और इस बात की चर्चा थी कि सीएम नीतीश और उनकी मुलाकात मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही है। लेकिन और दिलीप जायसवाल ने बोला भी, लेकिन फिर ये बात थम गया। क्यों थमा? प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर हो रहे हैं। भले ही ये तमाम दल के लोग जब ऊपर से बोलते हैं कौन है प्रशांत किशोर, हम तो नहीं जानते हैं, वो तो दलाल हैं, लेकिन इन लोग अब ये लोग मंथन अंदर ही अंदर कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर किस तरीके से इनके वोट में सेंधमारी कर सकते हैं। क्या होने वाला है बिहार में? एक बड़ा कुछ विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। प्रशांत किशोर अब ये बोलते हैं कि लोगों को जातिवाद से ऊपर आना पड़ेगा, लोगों को अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट देना पड़ेगा। और प्रशांत किशोर ये बात कहते हैं तो लोग सुनते भी हैं, उनके कार्यक्रम में भीड़ देखी भी जाती है। महिलाओं की भी बड़ी भीड़ प्रशांत किशोर के कार्यक्रमों में दिखती है। वहीं पुरुषों की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा लोग प्रशांत किशोर की इस जो है चुनावी कार्यक्रम जो वो किए अभी 2 अक्टूबर को उस दिन भी दिखाई थी। भले ही और दल के नेता ये बोल रहे पैसे देकर बुलाएं, लेकिन उन लोग को प्रशांत किशोर अभी सोचने पर मजबूर कर दिए हैं कि विधानसभा चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। क्या होगा? मंत्रिमंडल विस्तार पर पूर्ण विराम क्यों लग गया, इस पर हमारी नज़र रहेगी। भाजपा की तरफ से क्या अपडेट्स आएगा उस पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।